हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु का अब हम 48 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि लास्ट के चैप्टर्स में जो गौण रस के बारे में बताया गया है, तो इस अध्याय में भयानक भक्ति रस तथा विभत्स भक्ति रस के बारे में भी बताया गया है। भयानक भक्ति रस का कुछ उदाहरण आइए जानते हैं। जब ऋक्षराज कृष्ण के समक्ष उनसे लड़ रहा था तो अकस्मात ऐसा लगा उनको कि ये शायद भगवान है। ऋक्षराज कौन है? जाम्बवंता। ऐसी घटना होती है कि सामंतक मणि खो जाता है, तो सामंतक मणि को कृष्ण ने चुराया, ऐसे जो है आरोप लगा देते हैं। तो कृष्ण सामंतक मणि ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि राजा के जो भाई हैं उनको मारकर कोई सामंतक मणि ले गया है। एक्चुअली शेर मारता है। तो फिर सामंतक मणि मिलता है ऋक्षराज को, तो अपने बेटे को खेलने के लिए देता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और सामंतक मणि को लेने की कोशिश करते हैं। तो फिर जाम्बवंत जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं। तो कृष्ण एकदम से अपना परिचय नहीं देते हैं। हालांकि भगवान राम ने जाम्बवंत को कहा था कि मैं फिर से तुम्हें दर्शन दूंगा। तो अभी वही राम कृष्ण आए हैं, तो जाम्बवंत पहचान नहीं पाए। और जाम्बवंत आप सोचिए त्रेता युग से है और वो बहुत शक्तिशाली है। और वो युद्ध करते करते उनको एहसास हुआ कि भगवान के अलावा मुझे ऐसे कोई हरा नहीं सकता, मेरे सामने इतनी देर टिक नहीं सकता। तो अकस्मात उनको ऐसा लगा कि ये भगवान कृष्ण हैं, भगवान है, मेरे श्री राम हैं। तो फिर कृष्ण ने उनको संबोधित किया, हे ऋक्षराज, तुम्हारा मुख सुख क्यों गया है? तुम मुझसे भयभीत ना हो। तुम्हारे हृदय को इस तरह कांपने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी उनको भयानक रस अनुभव हुआ। जैसे एकदम से क्या हुआ, युद्ध कर रहे एकदम से पता चला ये तो स्वयं भगवान है, मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो उनको भयानक भक्ति रस का अनुभव हुआ। तो कांपने लगे, होठ सूख गया, मुंह सूख गया, गला सूख गया। तो भयभीत हो गया कि अरे भगवान से मैं कैसे लड़ रहा हूँ। ऐसा जैसे कि अर्जुन जब विराट रूप देखते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है, अरे मैं भगवान के साथ अब तक भगवान के साथ मैं ये सब कर रहा था, मजाक में कुछ भी बोल देता था। और तो इस तरह से तो ये भयानक रस है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे भयभीत ना हो, तुम्हारे हृदय को इस तरह कांपने की आवश्यकता नहीं है। अपने को शांत करो। मैं तुम पर क्रुद्ध नहीं हूँ, किंतु तुम मुझ पर जितना चाहो उतना क्रोध जता सकते हो। तुम मुझसे युद्ध करते रहकर अपनी सेवा का विस्तार कर सकते हो और मेरे खिलवाड़ को बढ़ा सकते हो। तो ये कृष्ण भक्ति रस का ये भयावह अवस्था है। कृष्ण ने क्यों एकदम से नहीं बोला कि मैं ही प्रभु राम हूँ? क्योंकि अपने भक्त के साथ जो है ये जो युद्ध हुआ, इसमें कृष्ण को आनंद आ रहा था। कृष्ण को तो भक्त का जो जैसे कि भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे और कृष्ण को बाण लगता था, तो कृष्ण को ऐसा लगता था जैसे प्रेमिका प्रेमिक पर फूल फेंक रहे हैं। उनको कोई कष्ट नहीं होता था, बल्कि आनंद और बढ़ जाता था। तो इसी प्रकार जब ऋक्षराज लड़ रहे हैं भगवान से, तो भगवान कह रहे हैं कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना युद्ध करना है मेरे साथ उतना युद्ध करो और इस तरह से मेरे आनंद को आप बढ़ा सकते हो। कृष्ण के आलंबन बनने का और उदाहरण है, जैसे यमुना नदी में कालिया नाग बालक कृष्ण द्वारा अत्यधिक मर्दित हो चुका था। तो कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से कहा, हे मुरारी, यद्यपि मैंने तपस्या द्वारा अनेक योग शक्तियाँ प्राप्त की है, किंतु आपके समक्ष वे सब व्यर्थ है। कालियानाग को यह अनुभव होता है कि उनकी जितनी भी तपस्या है, जितनी भी सिद्धि प्राप्त किया है, वो सब व्यर्थ है। भगवान को वो हरा नहीं सकता है, राइट? तो बोलते हैं, मैं सर्वथा तुच्छ हूँ, अतएव मुझ दीन पर कृपा करे, मुझ पर क्रुद्ध ना हो।
मैं आपकी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ था। कृष्ण का क्या पोजीशन है, कालियानाग उससे अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। और बोलते इसीलिए मैंने अज्ञानवश ही ऐसा भयंकर अपराध किया है, कृपया मुझे बचा ले। मैं सबसे अभागा मूर्ख प्राणी हूँ, मुझ पर कृपा करें। जब किसी के अंदर भी बहुत शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है तो अहंकार आना आम बात है, लेकिन अगर इतना सामर्थ्य आने पर भी किसी में अहंकार नहीं है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोलते ना, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई कैसे इतना महान हो सकता है। तो जहाँ तक कालिया नाग की बात है, उन्होंने भी भयानक भक्ति रस का अनुभव किया। पहले तो उन्होंने सोचा कृष्ण छोटा बालक है, इनको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन जब उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, इतनी सिद्धियां हैं मुझ में, लेकिन मैं इस बालक के सामने कितना तुच्छ हूँ, तब उनको ये बात समझ में आई, कृष्ण का पोजीशन समझ में आया। उनकी पत्नियां भी कृष्ण की स्तुति करती है, नागिनी जो नाग पत्नी गण थी। तो काले नाग को समझ में आता है तो वो भयानक जैसे अनुभव करते हैं, भयावह अनुभव करते हैं, क्योंकि मृत्यु को वो सामने देखते हैं। तब वो भगवान के शरणागत होते हैं और बोलते हैं मैंने अज्ञानवश ही ऐसा भयंकर अपराध किया है, कृपया मुझे बचा ले, मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ। और एक बार ऐसा हुआ कि जब केशी असुर बहुत बड़े अश्व का रूप धारण करते ना, घोड़ा का रूप धारण करते, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद कूद कर वृंदावन में उत्पात मचा रहा था केशी असुर। भगवान केशी असुर को मारते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है कृष्ण का, केशी निषूदन। तो यशोदा जी ने नंद महाराज से कहा, हमारा बेटा बड़ा चंचल है, अच्छा हो कि हम इसे कमरे के भीतर बंद करके रखें। क्योंकि यशोदा मैया को बहुत स्ट्रेस होता था, वो सोचते थे हमेशा कोई ना कोई असुर आक्रमण करते हैं और कृष्ण उनके साथ खिलवाड़ करने, मारने पीटने लग जाते हैं, और कभी अगर उनको कुछ हो गया तो माता को चिंता होती है। तो बोलते कृष्ण को कमरे में ही बंद करके रखना चाहिए। विशाल घोड़े का रूप धरने वाले केशी असुर द्वारा किए जा रहे हाल ही के उत्पातों से मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। और जब यह पता चला कि यह असुर क्रुद्ध होकर गोकुल में प्रवेश कर रहा है तो माता यशोदा अपने बालक की रक्षा के लिए इतनी चिंतित हो उठी कि उनका मुख सूखने लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये भयानक भक्ति रस के कुछ लक्षण हैं जो कृष्ण के लिए घातक स्थिति सुनने और देखने से उत्पन्न होते हैं। तो यशोदा मैया कृष्ण के परम शुद्ध भक्तिन है और वो रागात्मिका भक्त है, तो वो माता के रोल में है हमेशा से। तो उनको ऐसा लगता है योग माया के प्रभाव के कारण कि कृष्णा उनके छोटा सा बालक है और असुर आते हैं तो वो उनकी रक्षा के बारे में सोचती है और उनको सोचते कि कमरे में बंद कर दें, कहीं असुर इनको आघात ना पहुंचा दे। और उनको मालूम है कि कृष्ण के लिए ही असुर आते रहते हैं, तो इसलिए उनका मुख सूख जाता है और एक भयानक स्थिति अनुभव करती है। तो इसको भी कृष्ण के लिए जब घातक स्थिति है ऐसा समझकर भयानक अनुभव करे तो उसको भयानक रस कहा जाता है। जब पुतना राक्षसी का वध हो चुका तो माता यशोदा की कुछ सखियां इस घटना के विषय में पूछने लगी। माता यशोदा ने सखियों से निवेदन किया, क्योंकि इतना भयानक घटना थी कि यशोदा माता पहली बार ऐसा हुआ था, निबरे राक्षसी जो है कृष्ण को उठा कर ले गई। तो माता यशोदा बहुत घबरा गई, भयानक रस का अनुभव किया उन्होंने। और जब सखिया उसी घटना के बारे में पूछने लगती है तो माता यशोदा उनको कहती है, चुप चुप, पुतना कांड की बात छेड़ो ही मत। मैं इस घटना को याद करके ही भयभीत हो उठती हूँ। पुतना मेरे बेटे को निगलने आई थी और उसने मुझे धोखा देकर मेरे बेटे को अपनी गोद में से ले लिया। मतलब माता खुद ही पुतना को उनके हाथ में कृष्ण दे रहे हैं। तो इस बात को जब वो सोचती भी है तो कहती है मैं भयभीत हो उठती हूँ, तो इस बात को छेड़ो मत, पुतना वाली बातों को। तो इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है। यहाँ पे तो भयानक रस की बात हो रही है, हम दैनंदिन जीवन में व्यवहार की बात करते हैं कि जो प्रश्न सामने वाले व्यक्ति को पसंद ना हो वो हमें नहीं पूछना चाहिए। जैसे उनके साथ कोई बहुत दुखद घटना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया है,
या कोई बहुत आत्मीय स्वजन को खो दिया है, या बहुत ऐसे विपत्तिजनक कोई घटना हुई है जिसमें उनको बहुत दुख है उस घटना का, तो हमें उस घटना के बारे में, हम जानते हैं उस घटना हुई पर हमारे मन में बहुत क्यूरियसिटी भी है कि कैसे हुई, तो हमें बार बार पूछ के उनको वो घटना याद नहीं दिलाना चाहिए। तो ये जो है नॉर्मल सदाचार है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। खैर, ये जो यशोदा माता ये भयानक रस का अनुभव करती रहती थी। तो भयानक भक्ति रस के भाव इस प्रकार है, जैसे मुंह सूख जाता है, या जोर से संकट में पड़ने पर चिल्ला सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं। तो इस समस्त परिस्थितियों में भय ही स्थायी भाव होता है। कंस जैसे असुर जो है कृष्ण से हमेशा भयभीत रहते थे, लेकिन कंस के भावनाओं को हम भयानक भक्ति रस नहीं कह सकते। जैसे शिशुपाल के क्रोध को हम रौद्र भक्ति रस नहीं कह सकते हैं ना। तो भयभीत रहते हैं कंस हमेशा, लेकिन वो प्रतिकूल में है, तो उनका भी भयानक भक्ति रस हम नहीं कह सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट रस आता है विभत्स भक्ति रस। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम अनुभव करने वाला व्यक्ति प्रायः शांत रस दशा को प्राप्त हुआ रहता है। विभत्स भक्ति रस का उदाहरण है, यह व्यक्ति पहले पूर्णतया भोग विलास तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेता था और इसने अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए स्त्रियों को ठगने में निपुणता प्राप्त की थी। स्त्रियों को ठगना मतलब स्त्रियों को फुसलाना, उनको भोग करना और फिर छोड़ देना, तो इसको बोलते हैं स्त्रियों को ठगना। तो ऐसा निपुणता प्राप्त की थी। किंतु यह कितना आश्चर्यजनक लगता है कि वही मनुष्य अब अपने नेत्रों में अश्रु भरकर कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहा है, और जो ही किसी स्त्री के मुख को देखता है तुरंत घृणा करने लगता है। उसकी मुख मुद्रा से मुझे लगता है कि अब वो विषयी जीवन से घृणा करने लगा है। कृष्ण भक्ति का ये जादू है। कोई बहुत ही कामुक व्यक्ति क्यों ना हो, बोलते ना वुमेन हंटर। वुमेन हंटर मतलब उनको नया नया वुमेन चाहिए और बहुत ही मीठा बन के, बहुत ही एक्टिंग करके, कुछ करके उसको फुसला लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं भोगने के बाद। तो ऐसा व्यक्ति भी जब भगवान के भक्तों के संगति में आते हैं और कृष्ण भक्त बन जाते हैं, तो वो फिर कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होते हैं, फिर उस स्त्री की या कोई भौतिक जगत की सुंदरता के प्रति आकृष्ट नहीं होते। फिर उनको घृणा होने लगता है इन सब चीज़ों से, विषयी जीवन से, कि कितना गंदा मैं करता था, कि मैं स्त्रियों को ठगता था। तो ये विभत्स रस का अनुभव है। विभत्स भक्ति रस के अनुभवों में अपने पूर्व जीवन के विचार मात्रा पर थूकना। जैसे मान लीजिए कोई मांस खाते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे और बहुत सारे स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का उसको आदत था, तो एकदम से वो कृष्ण भक्ति में आते तो पवित्र जीवन अपनाने लगते हैं। और ये अपने आप होता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं तो ये अपने आप होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर अपने पहले का जो जीवन था वो याद आता है, हाय रे मैं मांस खाता था, ओहो कैसे मैं वो खून और मांस किसी जंतु जानवर के मरने का कारण में कैसे बनता था, विभत्स भावना आती है, ये विभत्स भक्ति रस है। या उस पर थूकना, छी उस जीवन को धिक्कार है, लाइक दैट। जैसे कैसे मैं जुआ खेलता था, नशा करता था, कैसे मैं हिंसा करता था, लोगों को मारता पीटता था। तो ये जो है विभत्स भाव आ जाती है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये विभत्स भक्ति रस में आता है। आत्मग्लानि का अनुभव होना। जब कोई भक्त अपने पूर्व गढ़ित कर्मों पर पश्चाताप करता है कि मैंने इतना गढ़ित कर्म किया, शास्त्र विहित कार्य किया, उसके लिए पश्चाताप करता है, तो उसके शरीर पर विशिष्ट लक्षण दिखते हैं, तो उसके इस भाव को विभत्स भक्ति रस कहा जाता है। तो पूर्व कोई भी हमने गलत काम किया हो, कोई भी, तो उस पर जब हमें स्मरण करके एक अनुभव होता है ना कि क्या मैं ऐसा करता था, तो उसको विभत्स भक्ति रस कहा जाता है। जो हमें पश्चाताप होता है और फिर हमें हमारे अंदर कृष्ण भावना का उदय होने लगता है। इस प्रसंग में यह कथन मिलता है, भला कोई व्यक्ति इस शरीर में काम वासना के भोग का आनंद कैसे उठा सकता है
क्योंकि यह शरीर चमड़ी, हड्डियाँ, खून, मल, मूत्र, मांस से ढका हुआ है। यह अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें कृष्ण भावनामृत जागृत हो चुका है, जो इस भौतिक शरीर की अधम अवस्था से भली भांति अवगत हो चुका है। हम आत्मा है, लेकिन हमें ये अनुभव हो जाए कि हम कैसे मलमूत्र के शरीर में रह रहे हैं। अब देखिए, नरक में भी जो है मलमूत्र का सरोवर है, वहाँ डुबोया जाता है मलमूत्र, पस, रक्त, हड्डी, मज्जा, ये सब का। तो हमारे शरीर भी तो इन सब चीज़ों से ही बना है। तो कितना अच्छा है ये शरीर। हमारे शरीर में जो 9 छिद्र है, नाक है, आँख है, मुख है, मलद्वार, मूत्रद्वार है, 2 कान है, ये जो छिद्र है, या पसीना भी निकलता है, तो किसी भी छिद्र से क्या कोई अच्छी चीज़ निकलता है? तो आप समझिए कि अंदर जो गंदी चीज़ है वही तो निकलेगा बाहर, तो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं निकलता है। तो इस शरीर में हम रह रहे हैं, तो ये अनुभूति जिसको होता है कि हम इस कितना गंदा शरीर में रह रहे हैं, हमें भागवत शरीर ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो भी बीभत्स रस का अनुभव है। कोई अगर ऐसा अनुभव कर पाता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जब जैसे कि एक बार क्या हुआ, शिल प्रभुपाद के सामने मिस मैक्सिको को ले आए। जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड होते हैं ना, ऐसे मिस मैक्सिको। तो बहुत सुंदर थी वो, मतलब बहुत छस के भी आई थी। तो वहाँ के जो भक्तगण हैं, जो पुरुष भक्तगण हैं, तो उन्होंने देखा वो वाह मिस मैक्सिको है। तो प्रभुपाद ने अपने जो शिष्यगण हैं उनको देखा और देख के बोला, लेकिन हाँ ठीक है, ये मिस मैक्सिको है, लेकिन इनका भी जो मल है वो बदबूदार ही होगा। मल मतलब स्टूल है ना, टॉयलेट जब होता है वो बहुत बदबूदार होता है, कोई कितना भी सुंदर हो, मतलब पैकेजिंग किसी का कितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, लेकिन अंदर मल और मूत्र ही भरा हुआ है तो बदबूदार ही है। कोई अगर स्किन, गोरा गोरा स्किन हटा दे, सुंदर सुंदर सॉफ्ट स्किन हटा दे, तो कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना पसंद करेगा। तो जब ऐसे बोला प्रभुपाद ने, तो उनके हृदय में जैसे ऐसा थोड़ा सा आया भी था कि कितना सुंदर है, तो वो तुरंत विभत्स भक्ति रस में परिवर्तित हो गया कि हाँ, क्या ये स्त्री और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान ही सबसे सुंदर है। ये शरीर तो बदलता रहता है, और ये भौतिक शरीर ऐसे ही बहुत गंदगियों से भरा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर दे, क्योंकि ये शरीर उस गाड़ी की तरह है जो आपको गंतव्य स्थान भगवत धाम पहुंचा देंगे। तो शरीर को इसलिए हमें शुद्ध रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। ब्रश करना चाहिए अच्छे से, 2 बार सुबह और रात को ब्रश करना चाहिए। दिन में भी कभी आप सो जाए, तो जब आप उठते हैं, कोई दिन में सो जाए और उठे और वो ब्रश ना करे, तो आप देखिएगा, आप उनके पास जाके बात करेंगे तो स्मेल आती है। तो हमें इन सब क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पर्सनैलिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप भक्ति में नहीं भी है तो भी लोग ऐसे मुंह से स्मेल आए, बॉडी से स्मेल आए, तो उनको अच्छा नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना है बॉडी का, और तिलक लगाना है, ऐसे जो 12 जगहों पर तिलक लगाना है। तो ये सब करना है प्रोटेक्शन के लिए, और इसको मंदिर की तरह साफ सफाई करके रखना है। तो हम तब भगवत धाम में भगवत शरीर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये विभत्स अनुभूति होना भी ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कि हाँ, ये शरीर तो एक्चुअली टेम्पोररी है और मल मूत्र से भरा हुआ है। तो अपनी माता के गर्भ में स्थित किसी भाग्यवान बालक ने कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की। माता के गर्भ में भी अगर कोई भाग्यवान है तो वो प्रार्थना कर सकते भगवान से कि हे कंसारी, कंस के शत्रु, मतलब कंस का अरी शत्रु, मैं इस भौतिक शरीर के कारण इतने कष्ट सह रहा हूँ। अब मैं अपनी माता के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, उल्टा, टाइट बंद, अंधेरे में, रक्त, मूत्र और मल, गीला गीला जो मल है उसमें फंसा हुआ होता है, उसमें कीड़े भी होते हैं मल में, वो कीड़ा बच्चे को काटता है सॉफ्ट स्किन को, तो उसको इतना पेन होता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उठता है, ऐसे होता रहता है। बोलते इस स्थिति में रहने के कारण मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है, अतः हे दया के सिंधु मुझ पर दयालु हो। आपकी सेवा में संलग्न होने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि अभी बच्चा है, माँ के पेट के अंदर है, तो बोलते मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो इस नरक से, तो मैं आप ही की भक्ति करूँगा, ऐसे वो प्रार्थना करता है। ये भागवतम में भी है।
इसी प्रकार जो है एक और कथन आता है नरक में पतित किसी पुरुष का। वो बोलता है भगवान को पुकार के, हे प्रभु, नरक से इतना कष्ट मिलता है ना, बोलते हे प्रभु, यमराज ने मुझे ऐसे स्थान में डाल दिया है जो गंदगी तथा दुर्गंध से पूर्ण है। नरक ऐसा ही है। अभी हम थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे एरिया में जाए जहाँ झोपड़पट्टी और नाली वाली है, तो हम कैसे बोलते कितना गंदा है, कितना स्मेल आ रहा है ना, नाक बंद कर लेते हैं। तो नरक तो ऐसा ही है, आप कितना नाक बंद करेंगे, वो दुर्गंध से परिपूर्ण है। उसमें न जाने कितने कीड़े मकोड़े हैं। हमारे घर में थोड़ा सा भी कॉकरोच आ जाए, चूहा हो जाए, छिपकली हो जाए, कीड़े मकोड़े हो जाए, चींटी आ जाए, तो हम बहुत मुश्किल हो जाए, हम उनको हटाते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो ऐसे भरा हुआ है हर जगह कीड़े मकोड़े, जो विभिन्न प्रकार के रोगग्रस्त व्यक्तियों के त्यागे हुए मल से घिरे हुए हैं। वहाँ बहुत मल है, जैसे बीमार लोग जब मल त्याग करते और स्मेल आता है, ऐसा मल है। और इस भयानक दृश्य को देखकर मेरी आंखें दुखने लगी है और मैं अंधा जैसा हो रहा हूँ। अब इतना ज़्यादा दुख है नरक में कि भक्ति करना असंभव है, और स्वर्ग में इतना ज़्यादा सुख है कि भक्ति करना संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी एकदम परफेक्ट प्लेस है। तो ऐसा है। तो इसलिए आपने देखा कि बहुत ज़्यादा धन जिसके पास है वो भक्ति नहीं कर पाते, या बहुत तकलीफ में फुटपाथ में 3-3, 4-4 दिन तक खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं कर पाते। लेकिन जो मिडिल में है वो लोग कर पाते हैं। तो वो बोलते हैं उनके अंदर विभत्स भावना की उत्पन्न हुआ है कि इस भयानक दृश्य को देखकर मेरी आंखें दुखने लगी है और मैं अंधा जैसा हो रहा हूँ। अतएव हे प्रभु, हे नरक के उद्धार करता। कौन है नरक के उद्धार करता? कृष्ण। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। यद्यपि मैं इस नरक में आ गिरा हूँ, किंतु मैं आपके पवित्र नाम को सदैव स्मरण रखूंगा और अपना जीवन यापन इस प्रकार करूंगा। यह अधम स्थिति में कृष्ण के प्रति प्रेम का अन्य उदाहरण है। उनके अंदर मन में विभत्स भी आता है कि इतना गंदगी देखकर। एक बार ऐसा हुआ था कि फ्लाइट में जा रहे थे प्रभुपाद अपने कुछ भक्तों के साथ। तो एक्ट्रेस वहाँ पे जो एयर होस्टेस थी वो पतली दुबली और अच्छा फिगर, अच्छी सुंदर टिप टॉप बन के आती है। तो कुछ एक भक्त देख रहे थे, आंखें से एक तक करके देख रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको देख लिया ऐसे देखते हुए बहुत समय से, तो उनको बहुत शर्म आया। तो प्रभुपाद ने कहा, शी इज़ ब्यूटीफुल राइट, बहुत सुंदर है ना ये एयर होस्टेस। तो फिर बोला कि सोचो, अगर सृष्टि इतना सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कृष्ण कितना सुंदर होगा। तो तुरंत उस व्यक्ति के मन में भी उनकी भावना पर एक विभत्स अनुभव आया कि कोई भी मैं ऐसे क्यों देख रहा था। बिल्कुल सही। और तुरंत वहां से वैराग्य होकर मन कृष्ण में स्थित हो गया। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि विभत्स भक्ति रस तब प्रकट होता है जब सुप्त शांत रस विकसित प्रेम का रूप धारण कर लेता है। तो इसी के साथ जो ये 48 चैप्टर है, हमने भयानक रस पढ़ा, इसमें विभत्स भक्ति रस पढ़ा। तो ये 48वां जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।